सूबे की सरकार या यूं कहे कि योगी आदित्यनाथ की विकासवादी सरकार में खाकी अपनी मनमर्जी पर आमदा नजर आ रही है। संगीन अपराध में लिप्त अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वहीं पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर है। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला जनपद महोबा से निकलकर सामने आया है, जहां न्याय की आस में फरियादी और उसका परिवार गुजरे कई महीनों से जनपद में काबिज अफसरों की दहलीज पर दस्तक देने को मजबूर है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हकीकत क्या है, देखिए यह खास रिपोर्ट। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड का है, जहां नारायण दास कोरी द्वारा किराने की दुकान को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा था। दुकान किराने की थी तो उधारी पर सामान दिया जाना भी स्वाभाविक था, जो कि नारायण दास पर न सिर्फ भारी पड़ गया बल्कि उसकी दुकान भी जला डाली गई। नारायण दास की माने तो उधारी मांगने पर उसकी दुकान देर रात आग के हवाले कर दी गई, जिसकी जानकारी उसने इलाकाई पुलिस को लिखित तहरीर देकर की थी। घटना को अंजाम देने में 4 से अधिक लोग शामिल थे। शहर कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर वह और उसकी पत्नी जनपद में काबिज अफसरों से न्याय की फरियाद लगाकर अपराधियों को गिरफ्त किए जाने की मांग कर रहे थे। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद भी अपराध में शामिल लोगों को पकड़ने में खाकी लापरवाह है। वहीं खुलेआम अपराधी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मुकदमा वापस लिए जाने का दबाव बना रहे हैं। लाचार और पीड़ित परिवार कई मर्तबा एसपी महोबा और थाने स्तर पर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में खाकी द्वारा अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है। दुकान जलाई जा चुकी है। तकरीबन 3 से 4 लाख का सामान भी जलकर खाक हो चुका है। अब ऐसी सूरत में परिवार का भरण पोषण भी हो तो कैसे हो, खासकर तब जब खाकी ही अपराध पर नकेल कसने में नाकाम हो जाए। हमारे साथ घटना हुई है कि हम छतरपुर रोड पे नए वाले पे प्राइवेट में दुकान कर रहे थे किराने की 1.5 साल पहले से। तो हम भटीपुरा में रह रहे थे, रहने वाले हम भटीपुरा के हैं। तो वहाँ पे हम दुकान कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमारी दुकान में उधार ले ली सौदा, और नहीं हमने उधार मांगे तो उन्हें हमको धमकी दी कि यहाँ से दुकान खाली कर लो, नहीं तो हम आग लगा देंगे। तो हमने कहा कि हम दुकान खाली नहीं करेंगे, कि आपके बाप की दुकान है जो हम खाली करें। जब सबकी दुकान खाली होगी तो हमारी दुकान खाली होगी। तो वो कह रहे खाली कर लो, नहीं हम आग लगा देंगे। तो हमने कहा नहीं करेंगे। कह रहे नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। हमने कहा मार के दिखाइए जान से। तो उन्हें शाम को लिए रात में 3 बजे सोते टाइम उन्हें आग लगा दी। कुछ झगड़ा किया और इनके साथ मारपीट की। हमने बचाइए के लिए आते हम बेचते 6 लोग, तो उनने हमारे साथ मारपीट की और इसके बाद भी चले गए और कहने लगे दुकान खाली कर लो। तो हमने कहा यहाँ सवेरे दुकान खाली कर लेंगे। उनने सवेरे नहीं होंदा हुआ और उन्हें तोड़ देंगे शाम का 3 बजे रात में आग लगा दी। सब कुछ मेरा जल गया। वहीं मैं निवास करती थी दुकान पे, तो मेरे बच्चे भर बचे और कुछ नहीं बचा। और खाने पीने का सामान जो डेरा था, कपड़ा उन्ना, और जो दुकान का सामान था, फ्रीजर था, कनेक्शन भी था लाइट का, वो सब जल गया, कुछ नहीं बचा मेरा। तो फिर हमने जब हम सुबह गए चौकी में, तो चौकी में कहने लगे अभी सो रहा है अधिकारी। तो हम फिर कोतवाली आए, कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर हम 4 बार थे ICO ऑफिस, तो कह रहे कि हाँ होगी 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 होगी। अब पता नहीं कि कौन बात से नहीं हो रही। 7 महीना हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 10 बार से कम नहीं हो चुके थे। का नुकसान हो गया हमारा 3-4 लाख से कम नहीं है नुकसान। मैं भट्टीपुरा का रहने वाला हूँ। सब मेरी दुकान में सब आग लगा दी सब, और उधार मांग रहे थे, सामान नहीं दिया तो कह रहे थे यहाँ से भग जाओ, तुम्हारा क्या है, यहाँ पे चले जाएंगे, खाली कर दो, आग लगा दे। तब कौन लोग शामिल थे आग लगाने में? सर प्रेमचंद, उसकी घरवाली महेंद्र और पंकज और पुट्टी वाला और ड्राइवर, सब 7 महीने से परेशान है। सब सुनवाई नहीं हो रही हमारी। दुकान में आग लगा दी, सब दुकान बना रहे तो धमकी दे रहे, जान से मत डाला, मुकदमा वापसी कर लो उनकी। कितने दिन हो गए इसको? 7 महीने सब। उसमें 10 बार हो चुके यहाँ से SP ऑफिस, अभी तक कोई न्याय की बात नहीं हुई।